रॉ के 3 जांबाज एजेंट जो कभी घर नहीं लौटे, उनकी शहादत के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी ही एजेंसी का एक गद्दार था। जब ये खबर मोदी जी और अजीत डोभाल तक पहुंची, तो आधी रात को एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने रॉ के अंदर छिपे उस सांप का अंत कर दिया। आज की वीडियो में हम उस इनसाइडर का पर्दाफाश करेंगे। जनवरी की वो कड़वी ठंडी रात थी। दिल्ली की सड़कों पर धुंध थी, लेकिन उससे भी घनी धुंध खुफिया गलियारों में फैल चुकी थी। एक एन्क्रिप्टेड संदेश इंटरसेप्ट हुआ कराची से। सिर्फ 2 शब्द साफ पढ़े जा सके, एसेट एलिमिनेटेड। कमरे में बैठे अधिकारी कुछ क्षणों तक स्क्रीन को देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए। उनका एक अंडरकवर एजेंट जो महीनों से दुश्मन के नेटवर्क में घुसा हुआ था, अब जिंदा नहीं था। 3 दिन बाद दूसरा संदेश आया। दूसरा एजेंट गायब। उसका अंतिम लोकेशन पिंग वही था जो एक बेहद सीमित मीटिंग में साझा किया गया था। वो जानकारी सिर्फ कुछ गिने चुने वरिष्ठ अधिकारियों को ही पता थी। और फिर तीसरा झटका। एक ऑपरेशन जिसे अभी लॉन्च भी नहीं किया गया था, सीमा पार पहले से ही उजागर हो चुका था। अब यह संयोग नहीं रह गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रिपोर्ट को धीरे से बंद किया। उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन भीतर एक सख्त निर्णय आकार ले रहा था। ये बाहर से नहीं है, उन्होंने शांत आवाज में कहा। कोई अंदर से बता रहा है। कमरा चुप रहा, क्योंकि ये संभावना सबसे भयावह थी। उस रात प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं बना। कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल। फाइलें टेबल पर फैली थी। 3 एजेंटों के कोड नेम, 3 विफल ऑपरेशन, 3 परिवार जिन्हें अभी सच्चाई भी नहीं बताई गई थी। प्रधानमंत्री ने धीमे स्वर में पूछा, आपको पूरा यकीन है? डोभाल ने सिर हिलाया। लीक की गई जानकारी उस स्तर की है जहां पहुंच सिर्फ चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों की है। ये भीतर का काम है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री बोले, डर है तो उसे यह विश्वास होना चाहिए कि वह सुरक्षित है। डोभाल की आंखों में हल्की चमक आई। तो उसे लगे रहने दीजिए कि वह जीत रहा है। उसी क्षण एक ऑपरेशन जन्मा, जिसका उद्देश्य किसी विदेशी दुश्मन को नहीं, बल्कि अपने ही सिस्टम में छिपे गद्दार को पकड़ना था। अगले कुछ दिनों में एक छोटी, अत्यंत गोपनीय काउंटर इंटेलिजेंस टीम बनाई गई। सिर्फ 5 लोग, और इन 5 को यह भी नहीं बताया गया कि बाकी 4 कौन हैं। हर जानकारी कंपार्टमेंटलाइज थी। रणनीति सरल थी लेकिन खतरनाक। एक ही काल्पनिक मिशन की 5 अलग अलग फाइलें तैयार की गईं। हर फाइल में एक छोटा सा फर्क, एक अलग कोड वर्ड, एक अलग तारीख, एक अलग स्थान। 5 वरिष्ठ अधिकारियों को वो फाइलें दी गईं। हर एक को लगा कि वही असली मिशन है। ये था जाल। अगर जानकारी बाहर जाती तो जिस संस्करण की जानकारी दुश्मन तक पहुंचती, वही उस गद्दार की पहचान बनती। दिन बीतते गए। हर ईमेल मॉनिटर हुई, हर कॉल विश्लेषित हुई, डिजिटल सिग्नल्स स्कैन होते रहे। सिस्टम की नस नस पर नजर रखी जा रही थी। तीसरे हफ्ते की सुबह एक एन्क्रिप्टेड विदेशी सिग्नल इंटरसेप्ट हुआ। उसमें कोड वर्ड था जो सिर्फ एक ही संस्करण में मौजूद था। उस फाइल की पहुंच सिर्फ एक वरिष्ठ अधिकारी तक थी। 9 वर्षों की बेदाग सेवा, कई बार सम्मानित। एक ऐसा नाम जिस पर कभी किसी ने शक नहीं किया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन डोभाल ने तुरंत गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया। सिर्फ शक काफी नहीं, उसे खुद फंदे में आना होगा। अब दूसरा चरण शुरू हुआ। उसी संदिग्ध अधिकारी को एक नई अति गोपनीय जानकारी दी गई। एक नया अंडरकवर एजेंट जो सीमा क्षेत्र में सक्रिय बताया गया। उसकी लोकेशन, संपर्क, सब कुछ विस्तार से फाइल में दर्ज था। लेकिन सच ये था, वो एजेंट अस्तित्व में ही नहीं था। वो सिर्फ एक भूत था, एक जाल। यदि ये जानकारी दुश्मन तक पहुंचती, तो दुश्मन उस काल्पनिक लोकेशन पर अपने लोग भेजता, और वहां पहले से निगरानी टीम तैनात रहती। 6 दिन बीते, कोई हलचल नहीं। 7वें दिन की रात एक संदिग्ध व्यक्ति उस लोकेशन के आसपास बार-बार मंडराता दिखा। बिना किसी वैध कारण के उसकी गतिविधियां रिकॉर्ड की गईं। आधी रात के करीब एक कूटनीतिक वाहन वहां आकर रुका। 2 छायाएं स्ट्रीट लाइट के नीचे मिली।
एक छोटा पैकेट बदला गया, कुछ मिनटों की बातचीत, हर शब्द रिकॉर्ड हुआ, हर चेहरा कैमरे में कैद हुआ। डोभाल ने सुरक्षित लाइन पर सिर्फ एक शब्द कहा, अब। अगली सुबह 4 बजे शहर सो रहा था। सरकारी आवास का दरवाजा खटखटाया गया। कौन? अंदर से आवाज आई, इंटरनल सिक्योरिटी। दरवाजा खुला। सामने वे लोग थे जिनके साथ वो वर्षों तक काम करता रहा था। उसे बिना शोर शराबे की हिरासत में लिया गया। घर की तलाशी में एक एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव मिली। उसमें थे वर्गीकृत दस्तावेजों के अंश, ऑपरेशनल ब्रीफिंग्स, संवेदनशील नामों की सूची। सबूत अब पूर्ण थे। पूछताछ में शुरुआत में वो चुप रहा, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन लॉग्स और विदेशी संपर्कों के सामने उसका मौन टूट गया। कोई वैचारिक युद्ध नहीं था, कोई बड़ी साजिश का सपना नहीं, बस पैसा और एक कर्ज जिसने धीरे धीरे उसे जाल में फंसाया। विदेश में पढ़ रही बेटी की फीस, एक अज्ञात फंडिंग स्रोत, पहले एक छोटी सी जानकारी, फिर दूसरी, और फिर वापसी का रास्ता बंद। जो शुरू हुआ था सिर्फ एक बार से, वो आदत बन गया। 3 एजेंटों की मौत उसके हस्ताक्षर बन गई। अगले 72 घंटों में नेटवर्क की बाकी कड़ियां भी तोड़ी गईं। संदिग्ध संपर्क हिरासत में लिए गए, डिजिटल चैनल बंद किए गए, सिस्टम में व्यापक सुधार शुरू हुए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अदृश्य था, विश्वास का। क्योंकि जासूसी की दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं होता, वो होता है भरोसा। और जब वही भरोसा टूटता है तो नुकसान सीमा पार नहीं, दिल के भीतर होता है। कुछ महीनों बाद एजेंसी के गलियारों में सब कुछ सामान्य दिखने लगा। नई फाइलें, नए मिशन, नई योजनाएं। लेकिन हर मीटिंग में अब एक अदृश्य साया मौजूद रहता था, ये याद दिलाने के लिए कि दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी वो आपके साथ बैठा होता है, आपके साथ चाय पीता है, आपके साथ राष्ट्रगान गाता है और सही समय का इंतजार करता है। लेकिन उस सर्द जनवरी की रात ने एक बात साफ कर दी थी, जब नेतृत्व धैर्य रखता है, जब रणनीति भावनाओं पर भारी पड़ती है, जब जाल चुपचाप बुना जाता है, तो गद्दार चाहे कितना भी चालाक हो, बच नहीं सकता। देश की सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं होती, वो होती है सतर्कता से, साहस से और उस कठोर निर्णय से, जब अपने ही को कानून के सामने खड़ा करना पड़े। 3 एजेंट वापस नहीं लौटे। उनके नाम शायद इतिहास की किताबों में न लिखे जाएं, लेकिन उस रात जो जाल बुना गया, उसने आने वाले अनगिनत मिशनों की जान बचा ली। खुफिया दुनिया में कोई विजय परेड नहीं होती, कोई पदक समारोह नहीं होता, बस एक खामोश जीत होती है और एक सबक। दुश्मन दिखे या न दिखे, नजर हमेशा उस पर भी रखनी चाहिए जो सबसे भरोसेमंद दिखता है, क्योंकि छाया के भीतर छिपा गद्दार हमेशा रोशनी से डरता है। क्या आप इसके बारे में जानते थे? कमेंट में बताएं। ऐसी और AI डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।